झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। पहले दिन सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से मुखातिब बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य की पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनीतिक अदावत के लिए राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को टूल की तरह उपयोग कर रही है। नियमों का उल्लंघन कर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। बुधवार को युवा आदिवासी नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी और प्रशासनिक अक्षमता के कारण प्रदेश की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पकड़ना तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको वसूली में लोग लगे हुए हैं। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही है। और उसका मैं जीता जगता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है और पुलिस को किस प्रकार से वो उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। एक तो आपने देखा होगा कुछ दिन कुछ पुलिस अफसरों की एसपी का प्रमोशन हुआ डीआईजी, उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि एक एसपी का प्रमोशन नहीं हुआ, ये कह करके। और एक एसपी मतलब आप सब लोग जान ही रहे हैं कि समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, बताओ पहले। समझा गए, वो धनबाद के एसपी है, इसलिए डीआईजी में उनका प्रमोशन नहीं हुआ। जो बताया गया कि उनका जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग नहीं हुआ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अभी जो एसपी लोगों का प्रमोशन हुआ और प्रमोशन हुआ डीएसपी से एसपी में, और उनको जिला भी आवंटित करके कहीं कहीं ज्वाइनिंग भी लोग कर लिए। उसमें सामान्य नियम होता है कि क्योंकि वो राज्य सेवा में सारे पदाधिकारी थे और इसके बाद आप केंद्रीय सेवा में आए, आईपीएस में उनका प्रमोशन हो गया, तो नियमता उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो आप इससे देखिएगा कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है, कितनी पुलिस तंत्र को दुरुपयोग कर रही है। एक पुलिस अफसर का प्रमोशन इसलिए वो नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हम एसपी ही बने रखें, और सरकार में बैठे हुए लोग भी चाहते थे वो एसपी ही बने रहे, इसलिए वहाँ ट्रेनिंग का हवाला दिया गया। और दूसरे ओर जिनको आईपीएस का दर्जा मिला तो उनको तो ट्रेनिंग होना चाहिए केंद्रीय सेवा में, किस प्रकार से जो वो नॉर्म्स है। कोई मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, आप किसी भी पुलिस सीनियर अफसरों से, आईपीएस अफसरों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये साफ है कि पुलिस को ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं और उसका ये दुष्परिणाम ये होता है लगातार हत्या। उसमें भी हम देखेंगे कि खास करके जो ट्राइबल युवक है, जो टैलेंट है, वो उसके शिकार हो रहे हैं। चाहे कोई बिजनेस करता हो, कोई व्यापार करता हो, उसकी एक लंबी फेहरिस्त है, मैं उसके नामों की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। या पदाधिकारी भी सरकारी नौकरी में भी जो पुलिस पदाधिकारी में रहे हैं तो उनकी भी हत्याएं हुई और आए दिन घटनाएं हो रही हैं इस राज्य के अंदर में। संथाल परगना में तो चाहे वो संथाली महिला हो, चाहे वो पहाड़िया हो, इसके साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनकी हत्याएं होती है वो हम सब लोग के सामने बिल्कुल जग जाहिर है। आप सब लोग ही प्रत्येक दिन मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाते रहे। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरा जो मामला है नौजवानों से जुड़ा हुआ,
झारखंड सरकार की तरह 3.5 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड की बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। सर जेल के 26,000 वैकेंसी तो निकालने जा रही है सर।